हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक का नेम आपके सामने है जिसमें आपका अगले 6 महीने में पैसा दोगुना भी हो सकता है विद रिस्क इन्वॉल्व। और ये रिस्क आपका है, राय मेरी है। देखिए, रिस्क में स्टॉक में उतना ही पैसा लगाया जाता है जितना कि आप समझो कि आप 20-30% लॉस पे जा सकते हो, तो उतना ही रिस्क आपने लेना है। बंधन बैंक की बात करने वाले हैं। किसी ज़माने में 600 के ऊपर ट्रेड हुआ करता था, आज 293 पर है। और सीधी सीधी बात है, इसका कारण आपको अच्छी तरीके से पता है, कोविड। इनके जो ज़्यादातर ऑपरेशंस हैं वेस्ट बंगाल वगैरह में होते हैं। स्मॉल बैंक है, छोटे छोटे लोन फाइनेंस करती है और वहीं से इनकी कमाई होती है मेनली। तो बंधन बैंक में अभी क्या हुआ, कोविड में जो इनका लॉस क्या हुआ, बल्कि इनकी जो प्रॉफिट में गिरावट आई थी 32% की, जब इनके Q1 के रिजल्ट आए थे, वहाँ से इनके शेयर में गिरावट देखने को मिली। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी अच्छे शेयर में गिरावट होती है तो वही तो खरीदने की मौका होता है। तो ये बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में कमज़ोरी दिखाई दे रही है और ये कहाँ तक गिरेगा इसका कोई भी अनुमान लगा पाना एक तरह से संभव बात नहीं है। हवाबाजी में कोई कुछ भी कह सकता है। ये 250 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, या यहाँ से सीधे 400 जाएगा। अभी कोई भी चीज़ कह पाना पूरी तरीके से संभव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने नहीं लिया और ये 300 चला गया, तब 350 चला गया, तब लेने से क्या फ़ायदा? ये क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक बहुत ही कॉमन बात आज बताऊंगा, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए 293 में ट्रेड हो रहा है। और जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो टॉप के ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनकी जो मोमेंटम उनको दिखाई देती है वो 49% अपसाइड की दिखाई देती है। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि दुनिया में क्या राय है। तो अभी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी बात कर ले, CLSA ने 300 का टारगेट दिया है, और जो कि अभी आपके 1-2% ऊपर है। गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट दिया है 447 का है, जो लगभग 40% ऊपर है। अगर बात कर ली जाए JP मॉर्गन की, तो इन्होंने भी 30% अपसाइड का टारगेट दिया 390 का। कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए तो इन्होंने 335 का टारगेट दिया, यानी ब्रोकरेज हाउसेज इसको लेकर के पॉजिटिव हैं। एनालिस्ट की बात कर लें जो इकोनॉमिक टाइम्स पे रिकवरी सर्वे करते हैं, इसके बाद मैं अपनी बात बताऊँ इसी सिचुएशन में मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है, और जिसमें से 8 एनालिस्ट मानते हैं कि आपको बहुत जल्दी इसमें ख़रीदारी कर लेनी चाहिए, बल्कि 10 एनालिस्ट ख़रीदारी की राय देते हैं, और स्ट्रॉन्ग बाई जो है 8 है। होल्ड की राय 5 एनालिस्ट देते हैं कि अगर आपने किसी ऊपर प्राइस में ले रखा है तो होल्ड करने की सलाह देते हैं वो। सेल की जो राय है वो 3 एनालिस्ट की, और स्ट्रॉन्ग सेल की 1 एनालिस्ट की। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर ख़रीदारी की ही राय दी गई है। आप होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की लगभग 40% की होल्डिंग है, FIIs की 35.44, म्यूचुअल फंड्स की 1.86%, DIIs की 1.97%। तो उसमें DIIs में 1.86% में मेनली म्यूचुअल फंड्स का ही रहता है, तो वो आप देख सकते हैं होल्डिंग। 22.6% की होल्डिंग जो रखी हुई है अदर्स की, यानी इसमें पब्लिक भी आ जाती है। अब डिसीजन मेकिंग पार्ट, जब शेयर गिरावट के स्तर पर होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, 293 पर आज क्लोजिंग दी है बंधन बैंक ने। आपको क्या करना चाहिए? आप 200 दिन, 100 दिन और 50 दिन का EMA आप देखिए, इन तीनों से नीचे चल रहा है, यानी 200 दिन के EMA से नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि 6 महीने के मुकाबले कमजोरी दिखाई दे रही है। 100 दिन के EMA से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, 50 दिन के EMA से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, 26 दिन के EMA से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर 20 दिन के EMA से नीचे ट्रेड हो रहा है, 12 दिन के EMA से नीचे ट्रेड हो रहा है, 10 दिन और 5 दिन के EMA से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इसमें दिखाई दे रही भैया कमजोरी। और जब ऐसी कमजोरी दिखाई दे कि इन सारे EMAs के लेवल पर आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, वो एंट्री का सही टाइम नहीं होता है। एंट्री का सही टाइम ऐसे में आप 100 दिन और 200 दिन के EMA के जब ऊपर ट्रेड होने लगे तब आप एंट्री लीजिए। अब लोग इसके साथ ही काउंटर क्वेश्चन करते हैं, सर इतना ऊपर जाएगा तो? भैया नीचे भी जा सकता है, और फिर जब सपोर्ट इनका इसके बाद बहुत नीचे है 240 के लेवल तक, मेरा ऐसा मानना है कि आप इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए 200 दिन के लेवल पर, फिर बंधन बैंक में ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। फिर मुझे लगता है कि अगले 1 साल में टारगेट इसका जो हो सकता है 500 हो सकता है, यदि कोविड की लहर नहीं आई तो।
ये बात मैं बार बार कहूँगा, कारण कि इनके जो ऑपरेशंस हैं वो कोविड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कोविड की लहर आएगी, स्मॉल लोन कम होंगे और इनके जो एनपीएज हैं वो भी बढ़ेंगे, जो कि Q1 में देखने को भी मिले थे। तो मुझे ऐसा लगता है बंधन बैंक के शेयर में फ़िलहाल आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपने ले रखा है, और अगर आपने अभी फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना चाहिए। तो ये वीडियो था आपको अपडेट रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।